नमस्कार, मैं हूं अजय और अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे हर खबर सिर्फ 1 मिनट में, वो भी विश्लेषण के साथ। तो आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। और कानपुर से बड़ी खबर है। स्वाट टीम की शिकायतों का डीआईजी ने संज्ञान लिया है। इसके बाद डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने स्वाट टीम को भंग कर दिया है। बीते काफी दिनों से स्वाट टीम के खिलाफ यहां पर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डीआईजी ने पूरी स्वाट टीम को ही लाइन हाजिर कर दिया है। बड़ी कार्रवाई डीआईजी प्रीतिंदर सिंह का, स्वाट टीम को भंग कर सबको लाइन हाजिर। शिकायतें मिल रही थी इनके खिलाफ। कानपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है स्वाट टीम के खिलाफ। डीआईजी ने यह कार्रवाई की है। शिकायतें मिल रही थी स्वाट टीम के खिलाफ और इसके बाद कार्रवाई करते हुए डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने स्वाट टीम को भंग कर पूरी टीम के सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा के पूर्व एसपी मनीलाल पाटीदार और प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित की संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं। दोनों सस्पेंडेड आईपीएस अफसरों की संपत्ति की जांच विजिलेंस विभाग करेगा। दोनों अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले 2 दिनों में सस्पेंड किया गया। इसके अलावा सीएम ने दोनों पर लगे अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए डीजीपी को आदेश दिया। महोबा के पूर्व एसपी मनीलाल पाटीदार पर आरोप है कि उन्होंने एक क्रशर मालिक को 6 लाख रुपए महीना देने के लिए धमकाया। रुपए न देने पर उसे फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी कर एसपी मनीलाल पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाए और सीएम योगी से मामले में मदद मांगी थी। 8 सितंबर को इस क्रशर मालिक को गोली भी मार दी गई। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया गया। अभिषेक दीक्षित पर भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। अभिषेक दीक्षित पर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। इसके अलावा कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने और 3 महीने में कई मामलों की विवेचना पूरी न करने के आरोप भी उन पर लगे थे। मामले की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई है। बिना देर किए अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर और गाजीपुर समेत कुछ जिलों में कोरोना किट की खरीद में घोटाले के एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी की अगुवाई राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार कर रही हैं, जबकि एसआईटी में अन्य सदस्य के रूप में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित गुप्ता, नगर विकास विभाग के सचिव और जल निगम के एमडी विकास गोठलवाल शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एसआईटी घोटाले की जाँच कर 10 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। आरोपों के मुताबिक कोरोना किट में पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की बाजार रेट से अधिक कीमत पर खरीद की गई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए सुल्तानपुर और गाजीपुर के जिला पंचायती राज अधिकारी को सस्पेंड कर दिया था और अब जांच के आदेश दिए हैं। इस एक्शन से साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री किसी भी स्तर पर किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शिकायत मिलने पर फौरन कार्रवाई की जाए। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। गुरुवार को भी प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद से जुड़ी 3 संपत्तियों को कुर्क कर दिया। इनमें करबला इलाके में बना अतीक अहमद का दफ्तर भी शामिल है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन की टीम ने दफ्तर के 2 हिस्सों को सील कर दिया, जबकि एक हिस्सा पहले ही कुर्क हो चुका है। अतीक के आलीशान दफ्तर में 8 हिस्से हैं। इसके अलावा अतीक अहमद के घर के पिछले हिस्से में बनी एक प्रॉपर्टी भी कुर्क की गई। आज 39 और 40 ये लोग सीज कर रहे हैं और इसके अलावा वहाँ ये घर के पीछे भी थोड़ा बहुत कुछ है। माफिया के खिलाफ जारी एक्शन के तहत प्रशासन ने अतीक अहमद और उसके करीबियों की 20 संपत्तियों की पहचान की, जिन्हें कुर्क किया जाना है। इनमें से अब तक 10 संपत्तियों पर अथॉरिटी बुलडोजर चला चुकी है। इससे पहले सिविल लाइंस, नवाब यूसुफ रोड, झूसी के करेली इलाके में भी अतीक की संपत्तियों को जमींदोज किया जा चुका है। बुधवार को ही प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत झूसी के कटका में 3 बड़े प्लॉट पर बने अतीक के कोल्ड स्टोरेज को भी कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं इस मामले में रेप पीड़िता को भी आरोपी बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेप पीड़िता के खाते में करोड़ों की संपत्ति ट्रांसफर की गई। पुलिस को इस मामले में पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। बता दें कि साल 2017 में रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं रेप पीड़िता ने गवाह राम सिंह के खिलाफ भी रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद राम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब ये भी मामला सामने आया है कि रेप पीड़िता ने करोड़ों रुपए लेने के बाद गायत्री प्रजापति के पक्ष में कोर्ट में बयान दिया था, जिसके बाद अब दोनों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है।
आसमान में भारत की ताकत आज कई गुना बढ़ गई। महाबली जंगी जहाज राफेल का बेड़ा आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। अंबाला एयरबेस पर शानदार कार्यक्रम में राफेल को भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। इस मौके पर फ्रांस की रक्षा मंत्री मौजूद थी। इसी स्क्वाड्रन ने 2 जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। This induction could not have happened at a more opportune time, considering the security scenario today. On behalf of the IF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IF a reality. आप हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी चैलेंजेस से भली भांति अवगत हैं। ऐसे में अपनी राष्ट्र और वैलूज की सुरक्षा के लिए हमें और अधिक मुस्तैदी से तैयार रहना होगा। हमारी चौकसी ही हमारी सुरक्षा का सबसे पहला उपाय है। इन लड़ाकू विमानों की तैनाती अंबाला एयरबेस पर है, जो सामरिक रूप से बेहद अहम है। अंबाला से पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर 200 से 300 किलोमीटर की रेंज में हैं। पश्चिमी यूपी में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। इनमें से मेरठ में 2 लोग और बागपत में 5 लोग शामिल हैं। मेरठ के जानी थाना इलाके में मिलावटी शराब की वजह से जगपाल और पवन नाम के 2 लड़कों की मौत हो गई है। दोनों की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर शराब कारोबारियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन ने 2 मौतों के बाद जाँच के आदेश दिए हैं। श्रीमान जी, ये गांव में जो दारू बिक रही है, जगह जगह बिक रही है। कल भी 4 मौत हुई हैं दारू पीने से और आज 1 होगी। वहीं बागपत में आज जहरीली शराब से एक व्यक्ति की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि जहरीली शराब से पिछले 2-3 दिन में 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत की पुष्टि नहीं की है। बागपत के थाना चांदीनगर में ग्राम समरावल है। आज सूचना ये मिली थी कि श्यामलाल जो है उनकी डेथ हो गई है। तीनों टाइम वो शराब पीते थे। उसके पेट में दर्द, श्यामलाल के पेट में दर्द हुआ है, उसके कारण उसकी हॉस्पिटल ले गए। और वाराणसी में एक महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर सबको हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, महिला ने केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की धमकी भी दी। प्रेमचंद नगर कॉलोनी की रहने वाली इस महिला ने कहा कि जब तक पुलिस कप्तान उनकी बात नहीं सुनते तब तक वो नहीं उतरेगी। बताया जा रहा है कि किसी विवाद में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से महिला नाराज थी। आखिरकार एसपी सिटी और सीओ ने महिला को समझाया, तब जाकर महिला नीचे उतरी। वहीं भदोही में भी एक महिला 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। ये महिला पिछले 4 महीने से अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर परेशान थी। महिला के मुताबिक कई बार गुहार लगाने के बावजूद उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। तभी परेशान महिला टीम आवास के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई। कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद महिला उतरने को तैयार हुई। उधर कन्नौज में मजदूरी नहीं मिलने से परेशान एक मजदूर टावर पर चढ़ गया। मजदूर ने ग्राम प्रधान और सचिव पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। उसके मुताबिक मनरेगा मजदूरी के 15,000 रुपए बाकी हैं। ये मजदूर हसेरन ब्लॉक परिसर में लगे टावर पर चढ़ा था। लोगों के समझाने के बाद ये मजदूर नीचे उतरा। लखीमपुर खीरी में सेक्स रैकेट केस में गिरफ्तार एक लड़की और लड़का कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई में शामिल सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया। दरअसल लखीमपुर खीरी पुलिस ने गंगोत्री इलाके में कार्रवाई कर एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया था। पुलिस ने मौके से 5 लड़कियों और 5 लड़कों को गिरफ्तार किया। जेल में भेजने से पहले इन सबका कोरोना टेस्ट कराया गया तो 2 आरोपी पॉजिटिव मिले। फिलहाल दोनों को कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया। एक कोतवाली सदर में एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष गिरफ्तार किए गए थे। उसमें से एक महिला और एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को यहाँ पर जिला के जो जक्सड़ हॉस्पिटल है कोरोना का, वहाँ पे दोनों को भर्ती कराया गया है। दोनों का इलाज है। संपर्क में लोग आए हैं, उन लोगों को भी बिल्कुल कोरोना का प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सारी चीज़ें की जाएगी। मंगलवार को पुलिस को गंगोत्री इलाके में एक घर में सेक्स रैकेट चलने की खबर मिली। जानकारी के मुताबिक घर की मालकिन बड़े शहरों से लड़कियों को लाकर रैकेट चला रही थी। राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर बैंक से धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक जालसाज ने तीसरी बार ट्रस्ट के खाते से 9,86,000 का तीसरा चेक निकालने की कोशिश की, जिसे बैंक की सतर्कता के चलते रोक दिया गया। इससे पहले ये जालसाज 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए निकाल चुका था। इसमें से एक चेक लखनऊ के पीएनबी में 2.5 लाख रुपए का लगाया गया था। बैंक ने वेरीफाई नहीं किया और रकम ट्रांसफर कर दी। ये पैसा शेट्टी नाम के एक शख्स के खाते में डाला गया। वहीं एसबीआई ने 9,86,000 रुपए का चेक मिलने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से संपर्क किया और सारी जानकारी दी। जो 2 लाख हमारा बैंक में पड़ा है वो कहीं जाएगा नहीं अब, और जो 4 लाख रुपया विड्रॉ हो चुका है वो वापस आ जाएगा। जो लोग इसमें लिप्त हैं, आगे और लंबा घोटाला करना चाह रहे हों तो उसको पे कार्रवाई करके उनको जेल डालना जरूरी है। फर्जी चेक द्वारा ये पैसा निकाला गया है,
जो ओरिजिनल बैंक का चेक है वो माननीय श्री चंपत राय जी के पास मौजूद है। गनीमत की बात यह रही कि बैंक ने समय रहते धोखाधड़ी को पकड़ लिया और सही वक्त पर ट्रस्ट को सतर्क भी कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 66,000 के ऊपर जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 7,042 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 2,92,029 हो गई है। इनमें से 2,15,506 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 75.85% है। उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या 2,21,506 हो गई है। अब रिकवरी का परसेंटेज 75.85% हो गया है। यूपी में फिलहाल कोरोना के 66,317 सक्रिय मामले हैं। इनमें से आधे से ज्यादा यानी 35,036 लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि बाकी के लोगों का राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 4,206 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना मामले का रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ना जारी है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण अपने ही देश में बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 95,735 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,172 लोगों की जान चली गई। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या देश में 44 लाख पार कर गई है। दुनिया में अभी भी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं, लेकिन हर दिन अमेरिका से कई गुना कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,62,000 हो गई है। इसमें से 75,062 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की बात करें तो देश में 9,19,000 एक्टिव केस हैं और 34,71,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। ICMR के मुताबिक 9 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5,29,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। इसमें पॉजिटिविटी का रेट 7% से कम है। भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेनें चलाने वाली है। नई स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग आज 10 सितंबर से शुरू हो गई है। ये सभी 80 ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व होंगी, इसलिए इसमें सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही सफर करने की इजाजत मिलेगी। वेटिंग टिकट वाले यात्री इन ट्रेनों में सफर नहीं कर सकेंगे। ऐसे में यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर करने के लिए रिजर्वेशन कराना ही होगा। आप IRCTC की वेबसाइट से आसानी से टिकटों की बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर इन ट्रेनों की बुकिंग कराई जा सकती है, लेकिन इसमें कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आप घर बैठे सुरक्षित ऑनलाइन रेल टिकट बुक कर सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही है। सीएम उद्धव ठाकरे से पंगा लेना कंगना रनौत को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। मुंबई के बिकरौली पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि कंगना ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। कंगना लगातार उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर हमला कर रही हैं। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया, लेकिन इसके बाद भी कंगना के हमले की धार कम नहीं हुई। कंगना ने आज उद्धव को वंशवाद का नमूना तो शिवसेना को सोनिया सेना तक कह डाला। इस मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अब एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से चर्चा की। राज्यपाल ने कंगना पर हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। अभिनेत्री कंगना रनौत को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का भी समर्थन मिला है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कंगना रनौत को देश की बेटी बताया। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत बहादुर और हिम्मत वाली बेटी है, जिन्होंने बॉलीवुड के माफियाओं और ड्रग माफियाओं के रैकेट का भांडाफोड़ किया। उन्होंने निडर होकर बॉलीवुड में एक विशेष समुदाय के वर्चस्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। इससे न केवल बॉलीवुड के माफिया डर गए हैं, बल्कि सरकार के भी कदम उखड़ रहे हैं। कंगना रनौत ने एक ड्रग्स माफिया जो फिल्मी दुनिया में एक तरह से छाए हुए हैं, उनका खुलासा किया, निर्भीक होकर के, निडर होकर के, और तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी, जिससे सरकार घबरा करके बदले की भावना के उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि कंगना रनौत की इस लड़ाई में साधु संत और पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को कंगना रनौत को सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद भी दिया है।
फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शिवसेना सांसद संजय राउत के द्वारा की गई टिप्पणी और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा तोड़े गए कंगना रनौत के घर के विरोध में शामली में युवाओं ने संजय राउत का पुतला फूंका और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किए जाने की भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई। बदतमीजी की है, जबकि सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। और तो और महाराष्ट्र सरकार भी इसी के पक्ष में आ गई है। अनावत का मकान पे प्रहार किया और बुलडोजर तक चलवा दिए, ये ठीक नहीं है और इसका भुगतान इस दुष्ट सरकार को भुगतना पड़ेगा। हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विरोध किया और पुतला फूंका। नगर मंत्री का कहना है कि महिला के सम्मान में उनकी पूरी टीम खड़ी है। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यसभा के सांसद शिवसेना के संजय राउत का पुतला फूंकते हैं। मेरठ के एक प्राइवेट स्कूल ने तो इम्तिहान से 2 मिनट पहले फीस न जमा करने पर बच्चों को सोशल मीडिया पर बने ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बच्चों ने जब ये बात परिजनों को बताई और स्कूल फोन किया तो जवाब मिला है कि जब तक फीस नहीं जमा करोगे तब तक बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं होगा। आनंद फानन में बच्चे अपने अभिभावकों के साथ स्कूल पहुंचे। किसी ने उधार मांगकर तो किसी ने जैसे तैसे इंतजाम करके बच्चों की फीस जमा की। तब जाकर स्टूडेंट्स का नाम ग्रुप में ऐड किया गया। रात को बच्चे को आउट कर दिया ग्रुप से इन्होंने। सुबह पेपर था 12th क्लास का बोर्ड का, तो उन्होंने देने नहीं दिया तो वो फीस जमा कराने के बाद तब ऐड हुआ नंबर वो करना पड़ा मजबूरी में। अब ये तो इन सबको पता है कि अपने बच्चे पढ़ाने तो देना पड़ेगा, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि उतना मांगो जितना आप ले रहे हो। बच्चों को 6 घंटे का या तो ट्यूशन दो पूरा, जैसे स्कूल चलता है वैसे दो। स्कूल के इस तानाशाही रवैये को लेकर अभिभावकों में खासा गुस्सा है। अभिभावकों का कहना है कि इससे बच्चों को कितना मानसिक आघात पहुंचता है, क्या ये स्कूल ने कभी सोचा है। स्कूल का कहना है कि कई बार इन अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए कहा गया, लेकिन रिक्वेस्ट तक की गई, लेकिन इन्होंने फीस जमा नहीं की। वाराणसी में फिल्म लव यू शंकर की शूटिंग रोक दी गई है। पीएचयू के छात्रों ने फिल्म की शूटिंग का विरोध किया। बताया जाता है कि गाने की शूटिंग के दौरान लड़कियों और पुरुषों के पहनावे को लेकर लोगों को आपत्ति थी। प्रदर्शनकारियों ने इसे काशी और भारतीय संस्कृति धर्म के विरुद्ध बताया। गाने की शूटिंग 80 घाट पर चल रही थी। गाने की शूटिंग के दौरान कलाकारों ने आधुनिक कपड़े पहने हुए थे और गाने पर डांस किया जा रहा था, जिसको लेकर पीएचयू के छात्र जमा हो गए और शूटिंग का विरोध करने लगे। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने विवाद को देखते हुए फिल्म की यूनिट को वापस उनके होटल जाने को कह दिया, जिसके बाद फिल्म यूनिट से जुड़े कलाकार अपने होटल वापस चले गए। फिल्म प्रोड्यूसर का कहना है कि फिल्म में सीन की डिमांड के अनुरूप ही कलाकारों ने आधुनिक कपड़े पहने थे। टीम की मंशा किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। 80 घाट पर फिल्म लव यू शंकर की आउटडोर शूटिंग बुधवार को शुरू हुई थी। इस दौरान घाट पर मंच बनाकर ओम जय जगदीश हरे गाने की धुन पर कुछ डांस सीन शूट किए जा रहे थे। फिल्म के प्रोड्यूसर तेजस देसाई के मुताबिक फिल्म की शूटिंग 2-3 दिनों तक और चलनी थी। फिल्म में अभिनेता शेष तलपड़े के पुनर्जन्म की कहानी है जो भगवान शंकर के साथ जुड़ी है, लेकिन विवाद के बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गोरखपुर में भी धान की खरीदारी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 1 नवंबर से गोरखपुर में धान की खरीदारी की जाएगी। पिछले साल धान की खरीदारी को लेकर 180 क्रय केंद्र बनाए गए थे। इस साल भी अभी तक 180 केंद्र नामित किए गए हैं। डीएम का कहना है कि अगर जरूरत हुई तो और भी धान क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। हर किसान से धान की खरीदारी की जाएगी। पिछले साल 180 केंद्र तकरीबन हम लोग खोले थे। इस साल उतने केंद्र तो रहेगा। उसके अलावा जनता का मांग यदि बढ़ता है तो उस हिसाब से हम सेंटर भी बढ़ा लेंगे। अधिकतर किसानों के अभी धान हरे ही हैं, वो उनकी बालियां फूट रही हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन है वो धान की खरीदारी की तैयारियां अपने स्तर से कर रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि पिछले साल 180 केंद्रों पे धान की खरीदारी हुई थी। इस बार भी अभी 180 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। अगर ज़रूरत और पड़ेगी तो और भी क्रय केंद्रों से किसान की धान खरीदी जाएगी। जो भी किसान सरकारी क्रय केंद्र पे धान बेचना चाहेगा, हर हाल में सरकार उसके धान की खरीदारी करेगी। वाराणसी में कुछ दबंग युवकों ने एक छात्र को पीट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने छात्र को पीटते हुए वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में जिस लड़के को युवक पीट रहे हैं, दरअसल वो लड़का इन दबंग लड़कों के क्षेत्र का ही है। ये सभी वाराणसी के खजूरी इलाके के रहने वाले हैं। आपसी वर्चस्व को लेकर इन सभी में कहासुनी हुई और इन्होंने उसका बदला लेने के लिए पीड़ित लड़के अमन को नदेसर इलाके में एक स्थान पर ले जाकर पीटने लगे। इसका वीडियो वायरल होने पर वाराणसी पुलिस ने छानबीन की तो पीड़ित लड़का सामने आया। पुलिस कैंट थाने पर तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। कानपुर में एसएसपी ऑफिस के सामने बाइक सवार बदमाशों ने वकील पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई।
इस दौरान वकील के मुंशी के पैर पर गोली लगी और वो घायल होकर सड़क पर गिर गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। किदवई नगर के रहने वाले एडवोकेट शैलेंद्र पांडे का चैम्बर एसएसपी कार्यालय के पास है। बुधवार एक केस तैयार करने के सिलसिले में देर रात तक उन्होंने चैम्बर में काम किया। उनके साथ मुंशी दीपक भी मौजूद थे। कानून खत्म होने के बाद दोनों घर जाने लगे। 4 लोग थे, हेलमेट लगाए थे। किसी के कोई जानकारी या कुछ कोई जानते हो तो भैया जानते नहीं कि कुछ लोगों ने इनके ऊपर फायरिंग किया हुआ है और जो उनके मुंशी हैं उनके पैर में चोट भी लगी है, तो उसी वजह से यहाँ पे इलाज भी चल रहा है इस समय और तहरीर मिल गई है, कार्रवाई की जा रही है। घायल मुंशी के मुताबिक दोनों लोग एसएसपी कार्यालय के सामने रोड पर थे। उसी दौरान 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश आगे जिन्होंने उन पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और कुछ ही पलों में और भी खबरें 1 मिनट में।